हेलो एवरीवन, होप यू ऑल एब्सोल्युटली फिट एंड फाइन। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं अमेजॉन एसोसिएट प्रोग्राम के बारे में। दोस्तों अगर आपने अपने अमेजॉन एसोसिएट से अच्छी खासी अर्निंग कर ली या फिर कर रहे हैं और आपको नहीं पता कि अपनी अर्निंग को अपने बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर करते हैं, आपको नहीं पता कि बैंक अकाउंट कैसे ऐड करते हैं, तो सारा डिटेल आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। कैसे अपने बैंक अकाउंट को ऐड करेंगे, कैसे अपने खाते में अपने जो अर्निंग की है उसको कैसे ट्रांसफर करेंगे, क्या कंडीशन है, कितने दिन में पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाता है, तो सारा डिटेल आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों बहुत से लोग क्या करते हैं कि अमेजॉन पॉलिसी तो पढ़ लेते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि क्या अमेजॉन क्या कह रहा है, उसका प्रोसेस क्या है। तो आज की वीडियो में आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज बताने वाला हूं कि कैसे प्रोसेस का काम करता है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितने दिन में आपके खाते में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा, सारा डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए जो अमेजॉन से अर्निंग कर रहे हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई नो कि आप लोग एसोसिएट प्रोग्राम से अर्निंग करना स्टार्ट कर दिए और आपको नहीं पता कि बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर करते हैं। बहुत सारे लोग ने अभी ज्वाइन नहीं किया होगा प्रोग्राम, उन लोगों को नहीं पता कैसे प्रोग्राम को ज्वाइन करना है, कैसे अर्निंग होती है। तो आप कमेंट्स में बताइएगा, मैं एक पूरा कंप्लीट वीडियो बता दूंगा कैसे अमेजॉन एसोसिएट प्रोग्राम को ज्वाइन करते हैं, कैसे उससे अर्निंग करती है, सारा आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अगर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। चलिए बात करते हैं जो अर्निंग कर रहे हैं उनके बारे में। ले चलते हैं आपको डेस्कटॉप स्क्रीन पर और आपको दिखाते हैं कैसे अपने बैंक अकाउंट को ऐड करते हैं प्रोग्राम में, कैसे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, सारा डिटेल आपको मैं बताने वाला हूं। चलिए चलते हैं आपको डेस्कटॉप स्क्रीन पर। गाइस दो तरीके से आप अमेजॉन एसोसिएट प्रोग्राम ओपन कर सकते हैं। पहला तो आप डायरेक्टली यूआरएल ओपन कर लीजिए। आपको लिखना है क्या है, affiliate-program.amazon.in। आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका एसोसिएट प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। एक तरीका ये है कि आप amazon.in जैसे आप शॉपिंग करते हैं अमेजॉन पे, उस पर क्लिक कर लीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको शॉपिंग वाली वेबसाइट दिख जाएगी। आपको ऊपर के तरफ इधर आपको जैसे जाएंगे यहाँ पे अर्निंग आपको दिखेगा। ये आपको कब विजिबल होगा, जैसे ही आप जिस आईडी से अपने अमेजॉन एफिलिएट प्रोग्राम ओपन कर लेंगे ना, तो उसी आईडी से आपको लॉगिन करना है अपने amazon.in पे, जिससे आप शॉपिंग करते हैं। आपको ऊपर ही यहाँ पे अर्निंग विजिबल हो जाएगा। तो एक तरीका ये है और एक तरीका डायरेक्टली वेबसाइट ओपन कर सकते हैं, वो तरीका है। तो आपको सिंपली यहाँ जाना है, अर्निंग पे क्लिक करना है। अर्निंग पे क्लिक करने के बाद आपको अमेजॉन का एफिलिएट प्रोग्राम जो है डैशबोर्ड वो आपको दिख जाएगा। आपको होम पे जाना है। आप जैसे होम पे क्लिक करेंगे आपको कुछ इस तरह से डैशबोर्ड आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको अर्निंग ओवरव्यू मिल जाएगा लास्ट 30 डेज का। और यहाँ की तरफ जाएंगे तो आपको लिखेगा समरी फॉर दिस मंथ, जहाँ पे आपको टोटल आइटम जितने शिफ्ट हुए हैं वो दिख जाएंगे, टोटल अर्निंग दिख जाएगी आपकी, कितने ऑर्डर हुए हैं, कितने आइटम वो आपको दिख जाएंगे, कितने क्लिक्स हुए हैं वो आपको दिख जाएंगे, और कन्वर्जन आपका दिख जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको टोटल फीस वगैरह क्लिक दिखेगा। तो ये होम है, कुछ इस तरह से आपका डैशबोर्ड दिखता है। अब बात करें आपकी अर्निंग कहाँ दिखती है, तो आपको जाना है रिपोर्ट सेक्शन में। रिपोर्ट में आपको दो मेनू दिख रहे होंगे, कंसोलिडेट समरी और अर्निंग रिपोर्ट। आपको जाना है अर्निंग रिपोर्ट पे। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जितनी भी आपकी अर्निंग है ना पूरे मंथ की, या जितना आप तक आपने अर्निंग किया वो सारा आपको अर्निंग रिपोर्ट में मिल जाएगा। तो अर्निंग रिपोर्ट में आने के बाद आपको यहाँ पे समरी दिखेगा। यहाँ पे आप अपना सेलेक्ट कर सकते हैं रेंज, आपको कहाँ से कहाँ तक आपको अर्निंग देखनी है, मतलब आपको लास्ट मंथ की देखनी है या लास्ट ईयर की देखनी है या लास्ट 7 डेज। आप अपने कस्टम भी कर सकते हैं, कस्टम डेट को सेलेक्ट कर सकते हैं, कितने से कितने तक आपको अर्निंग देखनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। तो फिलहाल जैसे ही आप यहाँ पे कर्सर मूव करेंगे ना तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा आज की अर्निंग आप देखना चाह रहे हैं तो वो भी देख सकते हैं, कल की देखना चाह रहे हैं तो वो देख सकते हैं, लास्ट 7 डेज देख सकते हैं, आप लास्ट 30 डेज देख सकते हैं। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो प्रेजेंट में आपको इस हफ्ते का दिखा देगा, लास्ट वीक का दिखा देगा, लास्ट मंथ का दिखा देगा, लास्ट क्वार्टर का दिखा देगा, लास्ट ईयर, लास्ट सब पूरा आप कस्टमाइज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, नीचे की तरफ जाएंगे आप नीचे की तरफ अपने कस्टम डेट भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप मान लीजिए आपको कोई एक स्पेसिफिक डेट में ही रेंज में आपको चाहिए आपकी अर्निंग देखनी हो। मान लीजिए आपको 1 जनवरी से और 1 फरवरी तक आपको अर्निंग देखनी है तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मान लीजिए 1 जनवरी से लेकर मैं अब तक की देखना चाह रहा हूँ। 1 जनवरी से मैं 13 फरवरी, आज 13 तारीख है तो मैं 13 तारीख तक अर्निंग देखना चाह रहा हूँ। तो मैं इसको क्लिक कर दूंगा, अप्लाई करूंगा तो मुझे 1 जनवरी से 13 फरवरी तक की अर्निंग मुझे सारी दिखा देगी कि मैंने कितना अभी तक अर्निंग करी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया है 1 जनवरी से लेकर 13 फरवरी तक, तो उस बीच में कितनी अर्निंग हुई है मेरी सारी दिखा देगा। तो आप नीचे तरफ जाएंगे, देखेंगे क्लिक्स कितने हुए हैं, 2129 क्लिक हुए हैं, ऑर्डर्ड आइटम 21 हुए हैं, शिफ्ड 14 हो चुके हैं, रिटर्न भी किसी ने किया है तो वो 1 है, कन्वर्जन दिख रहा है यहाँ पे, और टोटल जो परचेज हुए हैं टोटल आइटम उसकी जो कॉस्टिंग थी वो थी 5891, और जितना मेरा अर्निंग हुआ है, कमीशन हुआ है, तो मेरा को अर्निंग मिली है 335 रुपये मात्र। कितने दिन में, 1 जनवरी से लेकर 13 फरवरी, 1.5 महीने में मुझे 335 रुपये की अर्निंग हुई है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप अपनी अर्निंग को चेक कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं डेट को, उसकी तरफ से आप देख सकते हैं। ठीक है, अब आपको जाना है, मान लीजिए आपकी अर्निंग हो गई है और आपको खाता ऐड अभी तक नहीं किया है, खाता कैसे ऐड करना है अपना बैंक अकाउंट वो भी बताने वाला हूँ। आपको जाना है ऊपर की तरफ, यहाँ पे आपको लॉगिन इन्फॉर्मेशन दिख रहा होगा, आपको इस पर कर्सर मूव करना है। जैसे आप कर्सर वहाँ पे ले जाएंगे तो आपको 4 ऑप्शन दिख जाएंगे। पहला है अकाउंट सेटिंग, दूसरा है पेमेंट हिस्ट्री, तीसरा है मैनेज योर ट्रैकिंग
आईडी और तीसरा चौथा है साइन आउट। साइन आउट तो आपको करना नहीं है, तो आपको बैंक अकाउंट ऐड करना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जाना, उससे पहले आपको मैं बता दूं कि आप पेमेंट हिस्ट्री भी देख सकते हैं। मान लीजिए आप 4-5 महीने से अर्निंग कर रहे हैं, उसकी हिस्ट्री देखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे पेमेंट हिस्ट्री पे आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप पेमेंट हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे आपको प्रॉपर पूरी अर्निंग दिख जाएगी, आपने कितने लास्ट कितने महीने से आपने अर्निंग की सारा दिख जाएगा। और आपको मैं पूरा स्ट्रक्चर बताने वाला हूँ कैसे ये प्रोसेस काम करता है, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, मैंने जो अर्निंग स्टार्ट की, मैंने जो अपना एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन किया था वो मैंने सितंबर अगस्त में ज्वाइन किया था। मुझे याद है मैं 8 अगस्त को मैंने ज्वाइन किया था। तो 8 अगस्त से लेकर सितंबर तक जो मेरी अर्निंग थी वो मेरी जीरो थी। सितंबर के महीने मेरी जो अर्निंग थी, मतलब 8 अगस्त से मैंने ज्वाइन किया था, उस सितंबर 1 तारीख तक मैंने जो अर्निंग की थी वो मेरी 43 रुपए थी, मतलब 43 रुपीज़। आप देख सकते हैं यहाँ पे 43 मैंने अर्निंग की थी, ये टोटल अमाउंट मेरा 43 हो गया। अब सितंबर 1 से 1 अक्टूबर तक, ठीक है, जितनी मैंने एक महीने में अर्निंग की वो मेरी अर्निंग थी 121 रुपए। अब आपको यह समझना होगा कि जो मेरी लास्ट अर्निंग थी वो 43 रुपीज़ थी। तो इसमें क्या होता है, अमेजॉन जो प्रोसेस करता है आपकी लास्ट मंथ की अर्निंग को वो ऐड करता जाता है आपके प्रेजेंट अर्निंग में। जैसे मान ली सितंबर में मेरी अर्निंग थी 43 रुपीज़ थी, अक्टूबर में मेरी अर्निंग हुई 121 रुपये, तो ये टोटल कितना हो गया, 43 + 21 हो गया 164 रुपये। इसी तरह से नवंबर का हो गया, नवंबर में मैंने अर्निंग की 296 रुपये और ये लास्ट अर्निंग थी 164 रुपये की, तो ये ऐड होकर 460 बन गया। इसी तरह से दिसंबर हो गया, इसी तरह से जनवरी का हो गया। अब जो है फरवरी, मेरा अभी का करंट मंथ चल रहा है फरवरी, ठीक है। तो मेरी 1 फरवरी को जो मेरी अर्निंग हुई थी वो 369 रुपीज़ की थी और जो लास्ट मंथ की अर्निंग थी, मतलब जनवरी की जो अर्निंग थी मेरी वो 870 की थी। तो ये जो 870 जो है 369 में ऐड होके मेरा बन गया 1246 रुपए। अब आप देख सकते हैं ऊपर जो मेरा दिखा रहा है अनपेड बैलेंस 1246 रुपए। अब आपको ये जानना होगा कि अमेजॉन की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, मिनिमम आपको 1000 रुपए आपकी अर्निंग होनी चाहिए, तभी आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर पाएंगे। तो फिलहाल अभी आप देख सकते हैं कि अनपेड बैलेंस मेरा है 1246 रुपए, मतलब कि मैं एलिजिबल हो गया हूं, मैं 1000 रुपए से ज़्यादा मेरी अर्निंग हो गई है, तो मैं इस अमाउंट को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकता हूं। अब आपको बैंक अकाउंट कैसे ऐड करना है वो आपको बताने वाला हूं। आपको फिर उसी आइकन पे जाना है जहां आपका लॉगिन इन्फॉर्मेशन होगा, उस पर आपको कर्सर रखना है। यहां पे नीचे होगा अकाउंट सेटिंग, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे अकाउंट इन्फॉर्मेशन दिख जाएगा, यहाँ पे पेमेंट एंड टैक्स इन्फॉर्मेशन दिख जाएगा। आपको जाना है चेंज पेमेंट मेथड पे, ठीक है। इस पे आपको क्लिक करना है अपना बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए, तो आपको इस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट ऐड करना होगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है योर पेमेंट मेथड, आर यू मोनेटाइजिंग इंटरनेशनल ट्रैफिक, यू कैन नाउ रिसीव अर्निंग इन एन इंटरनेशनल बैंक अकाउंट। अगर आप इंटरनेशनल बैंक अकाउंट में पैसा, मतलब ट्रैफिक वहाँ से पैसे कमा रहे हैं, तो आपके पास अगर इंटरनेशनल बैंक अकाउंट है तो आप वहाँ पे क्लिक कर हेयर करके आप वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फिलहाल मैं अभी इंडिया से देख रहा हूँ तो मुझे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब यहाँ पे देखेंगे आप लिखा है पे मी बाई NEFT और मिनिमम अर्निंग इज 1000 रुपये। जैसा मैंने आपको बताया कि अमेजॉन में एफिलिएट की जो क्राइटेरिया होता है, आपके पास अगर अर्निंग आपकी 1000 रुपये मिनिमम होना चाहिए, तभी आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर पाएंगे। तो फिलहाल आपने देखा कि मेरी जो अर्निंग थी वो 1246 रुपये थी, तो मैं एलिजिबल हूँ। अब उसमें यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट ऐड करना है, तो यहाँ पे बैंक लोकेशन बाय डिफॉल्ट मेरा इंडिया आ रहा है, इंडिया आपको चूज कर लेना है। यहाँ पे करेंसी इंडियन रुपीज़ है। अब आपको नीचे यहाँ पे दिखेगा बैंक अकाउंट होल्डर नेम, तो यहाँ पे आपका जो भी खाता है उसमें जो आपका नाम है वो यहाँ पे आपको ऐड करना है। आपको बैंक अकाउंट नंबर ऐड करना है और यहाँ पे लिखा है कंफर्म बैंक अकाउंट, जो भी आपने यहाँ पे अकाउंट नंबर है वो सेम आपको यहाँ पे कंफर्म कर देना है, सेम अकाउंट नंबर यहाँ भी ऐड करना है। जो भी आपका बैंक नेम है वो अपना बैंक नेम दे दें और यहाँ पे IFSC कोड आपको अपने चेकबुक में मिल जाएगा, अपने पासबुक मिल जाएगा। और आपको उसमें नहीं दिखता है तो आप अपने नज़दीकी बैंक शाखा में जाइए, बैंक ब्रांच में जाइए, वहाँ पे आप अपना IFSC कोड वहाँ पता कर सकते हैं। वैसे ऑनलाइन ही मिल जाता है, लेकिन सबके पास पासबुक होगा, चेकबुक होगा, तो वहाँ भी आपको दिख जाएगा अपना IFSC कोड। तो यहाँ पे सारी डिटेल आपको फिल करनी है, सही से नेम वगैरह डालना है, अपना खाता नंबर आप बार बार चेक कर लीजिएगा कि प्रॉपर कंफर्म कर लीजिएगा। यहाँ पे वैसे कंफर्म हो जाएगा, जो भी आप यहाँ पे डालेंगे ना, यहाँ कंफर्म तो बोलेगा ही, तो आपको कंफर्म कर देना है, अपना नेम, बैंक नेम सेलेक्ट कर देना है, IFSC कोड दे देना है। उसके बाद नीचे तरफ आएंगे तो यहाँ पे लिखा है फॉर UX टैक्स पर्पस आर यू US पर्सन, तो आप US पर्सन नहीं है तो आपको सिंपली नो करना है और सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे ना, जैसे ही आप सबमिट कर देंगे तो आपको इस तरीके से कोई एक मेल आएगा, जो सब्जेक्ट लिखा होगा अमेजॉन एसोसिएट्स पेमेंट फॉर टैक्स डिटेल चेंज कंफर्मेशन, डियर एसोसिएट द ईमेल इज टू कंफर्म दैट योर अमेजॉन एसोसिएट पेमेंट और टैक्स इन्फॉर्मेशन रिसेंटली चेंज। ठीक है, इस तरीके से आपको मेल आएगा। इसका मतलब है कि आपने अपना बैंक अकाउंट ऐड कर दिया है। दोस्तों अब बात करते हैं कि मान लीजिए आपने अर्निंग कर ली है, 1000 रुपये मिनिमम बैलेंस अर्न कर लिया है यहाँ पे एसोसिएट प्रोग्राम से, और आप चाह रहे हैं कि जो भी आपका बैलेंस है 1000 रुपये वो आप ट्रांसफर कर रहे हैं अपने अकाउंट में। तो ट्रांसफर तो इस तरीके से करना है आपको, जैसे आपने यहाँ पे ऐड किया था सारा डिटेल, आपको इस तरीके से ट्रांसफर करना है। लेकिन
ट्रांसफ़र करने का कंडीशन है कि आपके जो ट्रांसफ़र होगा पैसा वो आपको 60 डेज़ में मिलेगा। मतलब कि मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आप हेल्प सेक्शन में जाएंगे, जैसे आप हेल्प पे क्लिक करेंगे, प्रोडक्ट हेल्प पे, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, अगर आपकी क्वेरी होती, कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे लिखा है अबाउट फीस एंड पेमेंट, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे नीचे की तरफ जाएंगे, यहाँ पे लिखा होगा पेमेंट शेड्यूल, व्हेन आई विल बी पेड, मतलब कब मैं पेड होऊंगा, मेरा पैसा कब आएगा। ठीक है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे साफ साफ लिखा है पेमेंट फॉर जनवरी इज मेड इन लेट मार्च। मान लीजिए सपोज कि आप अगर जनवरी में कोई अर्न करते हैं, पेमेंट करते हैं, तो वो आपका पैसा आपके अकाउंट में मार्च में आएगा, मतलब मार्च के आखिरी तक आएगा, 25 मार्च तक आता है वैसे। ठीक है, फरवरी में जो आपने अर्निंग किया वो आपके अप्रैल में आएगा, मार्च में जो आपने अर्निंग किया वो मई में आएगा। मतलब कि जब आप जिस मंथ आपने अर्निंग करी है उसके 60 दिन बाद ही आपके अकाउंट में वो पैसा आएगा। मैं आपको एक मेल दिखाता हूं जहां पे अमेजॉन एसोसिएट से मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने रिप्लाई किया था, कैसे पूरा बताया था क्या क्या प्रोसेस है। मैं आपको वो मेल दिखा देता हूं। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे मेल दिखा देता हूँ कि मुझे मेल आया था एक। ठीक है, ये आप यहाँ मेल देखेंगे, यहाँ पे मेल साफ साफ लिखा है कि आई एक्नॉलेज योर, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट आवर पेमेंट प्रोसेसिंग साइकिल जनरली टेक्स अबाउट 60 डेज, मतलब 60 दिन लगते हैं। जैसा मैंने आपको दिखाया कि जनवरी का जो पेमेंट होगा वो मार्च में आएगा, फरवरी का जो पेमेंट होगा वो अप्रैल में आएगा, मतलब 60 दिन लगते हैं आपके खाते में पैसा वो ट्रांसफर हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है ड्यूरिंग द फर्स्ट 30 डेज आफ्टर द एंड ऑफ ईच मंथ। मान लीजिए अभी फरवरी चल रहा है, इस मंथ के एंड तक, मतलब फर्स्ट 30 डेज जो है वो आपकी फीस वगैरह कैलकुलेट होगी, सारा कैलकुलेट होकर फाइनलाइज किया जाएगा। उसके बाद पेमेंट आर प्रोसेस एंड सबमिटेड ओवर द नेक्स्ट 30 डेज। जो फर्स्ट 30 डेज है उसमें अमेजॉन क्या करेगा, जितने भी आपने प्रोडक्ट सेल किए ना उसका रेफरल रेट्स वगैरह कैलकुलेट करेगा। उसके 30 दिन बाद, 30 दिन बाद वो आपका पेमेंट जो है प्रोसेस कर देगा आपके खाते में डालने के लिए। तो टोटल ओवरऑल 60 डेज लग जाते हैं अगर आपने अर्निंग कर ली है तो। उसके जैसे मान लिया फरवरी ये महीना चल रहा है, आपने फरवरी में जो भी अर्निंग करी है, आपका जो पैसा ट्रांसफर होगा वो बैंक अकाउंट में वो कब आएगा, अप्रैल में आएगा। जैसे मान लीजिए मैंने आपको दिखाया था कि मेरी जो अर्निंग हुई है, आपको मैं दिखा दूं यहाँ पे पेमेंट हिस्ट्री में। पेमेंट हिस्ट्री में जाऊंगा तो मेरी अर्निंग अभी तक अर्निंग हुई है 1246 रुपये। मतलब कि मैं मिनिमम जो क्राइटेरिया है 1000 रुपये बैलेंस मिनिमम वाला, वो मैं क्राइटेरिया कंप्लीट कर चुका हूं। अगर मैं इसको ट्रांसफर करूंगा तो मेरा पैसा जो है, फरवरी महीना चल रहा है तो मेरा पैसा आएगा अप्रैल के लास्ट में 25 तारीख तक। तो समझ में आ गया आपको कि जो भी अर्निंग होगी वो 60 दिन बाद ही होगा। मान लीजिए जनवरी का पेमेंट है वो आपका मार्च में आएगा, फरवरी का जो पेमेंट है वो आपका अप्रैल में आएगा। इस तरह से आपका अमेजॉन एफिलिएट जो है अर्निंग आपकी काम करती है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट्स में बताइएगा, मैं और भी क्लियर करने की कोशिश करूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए इन्फॉर्मेटिव चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, यूट्यूब पे ग्रो करना चाहते हैं, फेसबुक को ग्रो करना चाहते हैं, या फिर किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे ग्रो करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड और फैमिली के शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक ले बाय बाय, थैंक यू सो मच।